नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम शहादा डिस्ट्रिक्ट के मानसरोवर पार्क इलाके में खड़े हैं और यहाँ से अगर कहें तो मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पे यहाँ पे मानसरोवर पर थाना है। आप सोचिए, थाने के जस्ट 100 मीटर की दूरी में एक मंदिर के अंदर घुस के एक पुजारी की वाइफ को सरेआम मौत के घाट उतार देता है, और वो भी तेजधार हथियार से। हथियार क्या था अभी इसको कहना जल्दबाजी होगा, मगर उस महिला की उम्र करीब 40 साल के आसपास है और उनके यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन की वजह से उनको पहले भी धमकी मिली थी और आज उनको शायद इसी कारण, इसी रंजिश के कारण उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। अब आप सोचिए, उस वक्त यहाँ पुजारी खुद नहीं थे, वो यहाँ से किसी पूजा हवन में गए हुए थे और उनको जब कॉल आती है, वो यहाँ पे आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी वाइफ के साथ इस तरीके का हादसा यहाँ पेश आया है। ऐसे में उस महिला के साथ जो यहाँ कुसुम है जिनकी हत्या हुई है, वो किसी और के साथ यहाँ पे थी, एक महिला उनके साथ और थी। जब उन्होंने भी बचाव किया तो उनको भी चोटें आई हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि दिन दहाड़े थाना 100 मीटर की दूरी पे, तो आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? सरेआम आके यहाँ पे किसी का मर्डर करके चले जाएंगे, तो आप सोचिए कौन कहाँ सुरक्षित है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इस वक्त पूरे दिल्ली के अंदर और जमुना पार के उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। अभी कुछ दिन पहले ही यहीं पे एक सीआईएसएफ के जवान ने एक बच्चा जो कि शादी में 10 रुपए लूट रहा था, उसको सरेआम गोली मारी थी। वो भी थाने से मात्र 50 मीटर की दूरी पे था और ये 100 मीटर की दूरी पे। आप सोचिए हालात क्या हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पे आला अधिकारी मौके पे हैं, डीसीपी साहब हैं, वो यहाँ पे अंदर प्रशांत गौतम जी खुद अंदर हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, वो सारे मौके पे जो इस वक्त वारदात हुई है उसको सारे तहकीकात कर रहे हैं। मगर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन कहाँ सुरक्षित है? दिन दहाड़े यहाँ पे सरेआम मर्डर हो रहा है, पहले धमकी मिल चुकी है और पुजारी से पैसे ले रखे थे जिसने, वो धमकी देता है कि अगर आप पैसे मांगेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। और शायद यही आज कारण बना है कि उनकी धर्मपत्नी जब घर में थी, यहाँ पे मंदिर में थी, एक व्यक्ति आता है, वो पूछता है पंडित जी हैं कि नहीं है, तो वो कहती है कि पंडित जी नहीं, आप मुझे काम बताइए। उसी बीच में वो उन पर तेजधार हथियार से वार करता है, जिनके इस वक्त ऑन द स्पॉट मौत होती है। हालांकि जीटीवी ले जाया गया है मगर वहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया गया है। ऐसे में देखिए, ये हम आपको फोटो दिखाते हैं, ये देखिए, यह कुसुम जी हैं जिनकी सरेआम यहाँ पे हत्या कर दी जाती है और वो भी थाना यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है, पुलिस की नाक के नीचे। और इससे पहले पुलिस के थाने के ठीक सामने ही एक बच्चे की सरेआम गोलियों मार दी जाती है। तो आखिर कौन कहाँ सुरक्षित है, यह हैरत की बात है। परिवार के आरोप हैं कि उनको जैसे पता चलता है वो आनन फानन में आते हैं और इस पैसे के लेन देन में ही शायद ये हत्या की गई है। हालांकि ये अभी हम कहेंगे नहीं, इसको हम कंफर्म नहीं करते, मगर परिवार के आरोप है। उन्होंने बताया कि पैसों का लेन देन था, वो लगातार पंडित जी से कहते थे, उनकी वाइफ कहती थी कि इस पैसों के लेन देन को खत्म कर दिया। हम आपको दिखाएं इस पूरे इलाके में। देखिए इस वक्त ये श्री ज्वाला जी मंदिर है, आप देखिए यहाँ पे यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनकी पत्नी की हत्या कर जाती है। पुलिस इस वक्त मौके पे है और लगातार इस वक्त यहाँ पे जो जांच का दायरा है वो फोरेंसिक क्राइम टीम मौके पे है, जांच कर रही है। हम पब्लिक को दिखाएंगे। देखिए पूरा इस वक्त इलाके में अफरा तफरी मची हुई है और यहाँ पे लोगों में एक ही सवाल है कि आखिर इस तरीके की जो हत्या यहाँ सरेआम की गई है, एक पुजारी की वाइफ को यहाँ पे सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो आप कहाँ सुरक्षित हैं? और इस वक्त लोगों के अंदर जो इस तरीके की हरकतें करने का जज्बा है, वो ये तक बताता है कि उनके लिए थाना नज़दीक हो 100 मीटर की दूरी पर उनको कोई मायने रखता। वो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरेआम बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेआम आके यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे मर्डर करके जाते हैं, पुलिस को खुला चैलेंज देके जाते हैं और पहले भी धमकी दे चुके हैं पुजारी को। तो आप सोचिए कहाँ पे किस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। हम बात करते हैं कि लोकल लोगों से, सुरक्षित मानते हैं बहन जी आप लोग? सेफ मानते हैं कि कभी कुछ भी हो सकता है आप लोग के साथ? हो सके मानते हैं सुरक्षित है आप लोग? नहीं सुरक्षित। इस घटना से डरे हुए हैं आप लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल डर है जी इससे? हाँ जी बिल्कुल डर है। थाना कितनी दूर है सर यहाँ से? 50 मीटर पर 100 मीटर की दूरी पे 50। और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं। हाँ जी। डर है सर? नहीं सर, डर क्या, हमारे तो मदर थी खुद, उनके भी चोट लगी है साथ में। अच्छा, साथ में आपकी मदर थी उस वक्त, उनके भी चोट लगी है। अभी वो कैसी हैं? और ठीक है, करा फिलहाल ठीक है। हाँ ठीक है। वही 2 लोग थे अंदर? नहीं, मेरे फादर भी थे। वो भी थे? अच्छा, वो डर के मारे भाग गए बाहर। अच्छा, वो बाहर आ गए, महिलाएं दोनों अंदर थी? नहीं, वो जो उनके पीछे भागा तो वो बाहर आ गए डर के मारे। अच्छा, तो सर ऐसे में तो कहीं ना कहीं डर है कि कुछ भी हो सकता है किसी के साथ? बिल्कुल सर, हो सकता है ना सर? डर है बहन जी? डर तो भैया बहुत है। माता जी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मानते हैं सुरक्षित है आप लोग? नहीं। अब डर बहुत है।
डर है बहन जी? बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है। हम देखिए इस वक्त यहाँ पे हम आपको लोगों से बात करवा रहे हैं, हालांकि खुल के वो भी नहीं बोल पा रहे मगर ये मान रहे हैं कि डर है। और हालात देखिए ये पूरे इलाके में इस वक्त हम आपको दिखाएंगे, पूरे इलाके में यहाँ पे इस वक्त लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग इस खबर से कहीं ना कहीं इस वक्त टेंशन में हैं, घबराहट है उनके कि कहीं भी कोई अब सुरक्षा नहीं है, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। घर के सामने, मंदिर के अंदर, अपने घरों में बच्चों के साथ कुछ भी हादसा हो रहा है तो आखिर कौन कहां सुरक्षित है। हालांकि यहां पे डीसीपी साहब मौके पे है, फॉरेंसिक टीम मौके पे है, क्राइम टीम मौके पे है और लगातार यहां पे जो कार्रवाई है वो हो रही है, जांच चल रही है। मगर एक ही सवाल उठता है कि आखिर आप कहां पे अपने आप को सुरक्षित मानते हैं? जब थाना आपके बगल में है, 100 मीटर की दूरी पे, जब वहाँ सुरक्षित नहीं है तो पूरा, अगर ये कहें शहादा डिस्ट्रिक्ट या थाने से अगर 2-4 किलोमीटर दूर हैं आप, तो फिर तो भगवान ही भरोसे हैं आप कि आपके साथ कब क्या हो जाए, आप कहाँ मौत के घाट उतार दिए जाएं, आपको कब कहाँ गोली मार दी जाए, आपके साथ कहाँ लूटपाट हो जाए, यह कोई नहीं कह सकता। और यही कारण है कि लोगों में यहाँ डर है, वो घबराए हुए हैं। कितने हैं? ये तो 3-4 केस हो चुके हैं यहाँ पे तो जी। 3-4 हो चुके हैं। हाँ, एक ये हो गया, एक बाबर में हुआ था, एक रमेश शादर में हुआ है, शादी डिस्ट्रिक्ट में आता है अभी। अच्छा। और एक अपना बलबीर नगर में हुआ है अभी। बलबीर नगर में भी हुआ 2 दिन पहले ही। काशीराम जी लड़के को गोली मारी गई है। एक रमेश पहले एक लड़के को नीचे गोली मारी गई है, वो भी एक पीछे बरात में गोली मारती पहले सुरक्षित नहीं है जी यहाँ पे जी। नहीं, लगातार शहादरा में क्राइम हो रहा है। अब ज्यादा बढ़ रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। और इससे डर है? डर तो क्यों नहीं, डर तो है ही। अब एक बंदे बैठे कांड हुआ है जी। सही सलामत वापस आएंगे ये पता नहीं? नहीं, कुछ पता नहीं जी किसी का जी। घर से निकलते हुए डर है? बिल्कुल जी। और घर में वापस पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं? पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे आदमी का, गारंटी तो नहीं है ये? नहीं जी, गारंटी घर पहुंचोगे कोई गारंटी नहीं? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी बाहर नहीं। निकाल सकते तो ये गारंटी हाँ, अब तो तो बाहर भेज दें क्यों खेलने डर के लिए, डर सा बना रहेगा। बच्चों तो बड़ों को भी डर रहेगा। ये बहुत डर है। में यहाँ थाने के पास में अगर सर हमारे साथ तो गुरु में जुड़ी थी, हमारे साथ गुलाल बनाया सर, बहुत अच्छी लेडीज थी वो सर, हमारे साथ रही हैं। कभी हमने गुलाल का सुना उनका? जी नहीं, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना सर। हम कीर्तन में भी आते थे, हमारे साथ तो रही हैं, गुलाल बनाया हमारे साथ रही हैं। हमें सुनते साथ बड़ा दुख हम करते थे इस मंदिर में। हम 3 साल हो गया सर हमारे साथ गुरु से जुड़े हुए। जो इस मंदिर में हम कीर्तन करते हैं। आप लोग यहाँ आते थे, मिलते थे उनसे? नहीं, उनसे हम गुलाल में जुटे थे 3 साल हो, जब गुलाल बनाते थे। गुलाल बनाते थे? अच्छा। 3 साल से जुड़े हमारे साथ। तो ये एकदम आपको कब पता चला कि ऐसा उनके साथ सर ये वारदात जैसे होगी? आप जैसे लोगों से पता चले, हमने सुना तो हम देखने आए हैं सर, हमें यकीन है हम देखने आए। जब सुना कि कुसुम के साथ ये हादसा हो गया, हमें बड़ा दुख हुआ सर। ना लड़ाई ना झगड़ा, बहुत अच्छी लेडीज थी सर, बहुत अच्छी। अरे सर इसमें हर शनिवार को कीर्तन हम करते हैं, हर शनिवार को हम मतलब कीर्तन करते मिलनसार लेडी थी? हैं। हाँ बहुत बढ़िया, कभी कोई बात किसी के साथ? नहीं, बहुत बढ़िया थी। पंडित जी भी बहुत बढ़िया हैं, हाँ बहुत अच्छी। देखिए इसमें जो मामला निकल के आ रहा है, हम आपको बता दें कि पंडित जी से पैसे किसी ने लिए थे, वो नहीं दे रहा था। और जब पंडित जी कहते थे तो उनको ये धमकी दी गई है कि अगर पैसा मांगोगे तो मार दिए जाओगे। ये भी एक एंगल निकल के आ रहा है। हालांकि इसको तो पुलिस बाद में वेरीफाई करेगी कि ये मामला है या कोई और कारण है इसके पीछे। मगर इस वक्त यहाँ की जो पुलिस, हम दिखाएं आपको, यहाँ सीसीटीवी जो आसपास के हैं वो खंगाले जा रहे हैं कि कौन था, कैसे था। और पुलिस अपने एंगल पे हर वो जांच कर रही है जो होना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं पुलिस को यहाँ खुला चैलेंज करके गए हैं वो बदमाश कि सरेआम आके आपके थाने के, आपकी नाक के नीचे हम मर्डर करके जा रहे हैं। हिम्मत है तो ढूंढ के दिखाओ या पकड़ के दिखाओ या हमें रोक के दिखाओ। ये चैलेंज है पुलिस को यहाँ पे। जी यहाँ पे अगर हम कहें मानसरोवर पार्क थाना 100 मीटर, यहाँ पे 3 वारदात आसपास के इलाके में ही अगर हम कहें तो लगातार हम आपको यहाँ खबर दिखा रहे हैं। तो अब सोचिए इस वारदात से इस पूरे इलाके में लोग डरे हुए हैं। घर पहुंचेंगे कोई गारंटी नहीं, घर से निकलेंगे सही सलामत वापस घर पहुंचेंगे इसकी कोई भी आपके अब गारंटी नहीं है। लोगों में ये डर है, मंदिर में सरेआम मर्डर हो रहा है। तो आप कहाँ हैं, कैसे हैं, अपनी सुरक्षा खुद करिए। अब लोगों के अंदर ये डर है और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको कानून और पुलिस का कोई डर नहीं है। आइए उनके परिवार से हम बात कराते हैं कि किस तरीके से वारदात हुई और इसके पीछे मामला क्या है। मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा। पुरुषोत्तम शर्मा, ये जो मृतिका हैं कौन है आपकी? मेरी सिस्टर है। सिस्टर है, क्या नाम है इनका? कुसुम। कुसुम, हाँ जी। एज कितनी होगी इनकी होगी 38 के करीब। 38 के आसपास। हाँ जी। मामला पता चला क्या और कैसे हुआ कुछ? मैं बदरपुर से आ रहा हूँ, मंदिर से मैं पूजा करा रहा था। हाँ। मेरे को गांव से फोन आया था। हाँ। क्या ऐसे ऐसे तुम्हें पता नहीं चली? हाँ। मैंने नहीं। हाँ। क्या तुम्हारी बहन मार दी है? मैंने कही कौन है? फिर मैंने जिया जी को फ़ोन किया है। मैंने कहा क्या बात हो गई?
क्या तेरी बहन खत्म हो गई और वार किया है किसी ने। किसी ने वार किया है? हाँ। किसी तेजधार हथियार से बताया था, फरसा या कुछ इस टाइप का? तेजधार हथियार, उससे वार किया गया? हाँ जी। अच्छा, उस वक्त पंडित जी थे यहाँ पे? पंडित जी मेरे को तो ऐसे नहीं, अभी बात ही नहीं हुई है जीजा जी से मेरी बात नहीं है, अंदर जान दे रहे नहीं है। हाँ, अभी खैर पुलिस जांच चल रही है। हाँ। कितने बजे आपको पता चलता है ये? 12 बजे के समथिंग मेरे को वहाँ फोन गया है, उधर से मैं सीधा चला ही आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो 38 साल उम्र है उनकी, कुछ नाम है उनका? 38-40 सही है बस इतना। अच्छा, और आपको 12 बजे कैसे पता चलता है? हाँ, मेरे से छोटी तो है ना। छोटी है। हाँ। कोई आपको लगता है कभी कोई बात सुनी हो इनकी कहीं किसी की? देखो पहले मेरे को बताती थी, कई बार बताया है उन्होंने। हाँ। लेन देन का कोई ऐसा इनका लफड़ था। अच्छा, पंडित जी का? हाँ। किसी के साथ? हाँ, हाँ। तो मेरी बहन ने कही भैया ऐसे ऐसे बात है, तेरे जीजा समझा ले भाई। इन पैसा ने क्यों ना निकाल रहे, क्यों दिए इन्होंने। अब वो पता चले कि कैसे जीजा जी इनसे बात हो, ये है। मेरा नाम जी गिरधारी पंडित जी है। हाँ, गिरधर जी, आप कौन हैं इनके मृतका के? मैं इनका छोटा भाई हूँ। हाँ। ये हमारे बड़े भैया हैं। हाँ, पंडित जो जी? हाँ जी, यहाँ पे जो पुजारी के रूप में हैं। हाँ, उनका क्या नाम है? उनका नाम महेश चंद जी है। जी। और हम कई वर्षों से यहाँ पर रहते हैं। हमारा जो भी विवाह जो भी हुआ था वो यहीं से मंदिर से हुआ था। और जब कोई ऐसा नहीं था, अब जो हमारे जाने के बाद में जो भाई साहब को के साथ में जो भी लेन देन है वो मान के हुआ है। अब वो लेन देन के ही ऊपर इनको भैया को, हमारी भाभी जी को, इनको धमकी भी मिली हुई है कि आप पैसे मांगोगे तो मारे जाओगे, पैसा नहीं मांगना है तो आराम से जियोगे। अच्छा, पंडित जी का पैसा किसी और के पास था? जी जी, हाँ जी। पंडित जी पैसा मांगते थे? हाँ। अपना पैसा वापस मांगते थे? जी, हाँ जी। तो वो धमकी देता था? धमकी मारता था, अगर आप पैसा मांगोगे तो मार दिए जाओगे? मार दे जाओगे। अच्छा। हाँ, इसी प्रकार से देखो, मैं यही चाहता हूँ आप सभी भाइयों से कि वो कौन है जो पैसा मांगता है जिसके पास? जो भी है हमारे भाई साहब के हाथ में है, वो वही बताएंगे वो किन क्या को दिया है। आपकी पत्नी और इनकी पत्नी दोनों बहन है, दोनों भाई हैं? हम 2 भाई हैं। तो वो भी यहाँ पे थी उस वक्त? नहीं थी, वो नहीं थी? हाँ, नहीं 2 थी। महिलाएं अंदर बताई जा रही थी? हाँ, अंदर, हाँ, 2 महिला। कौन थी? दूसरी महिला हमारी एक माता जी हैं। हाँ। और वो पीछे मंदिर गली में रहती हैं। अच्छा, वो आई हुई थी उस वक्त? हाँ, वो जब यहाँ आई हुई थी तो उनने आते ये पूछा कि जी पंडित जी कहाँ हैं। तो माता जी ने बोला पंडित जी तो नहीं है, पंडित जी कहीं पूजा हवन कराने गए हैं, तो आप पंडितानी जी बैठी हुई हैं। तो ऐसे ही इशारा दिया तो उसने तुरंत मौका ही नहीं दिया किसी को, तो उसने तुरंत बार करना शुरू प्रारंभ कर किस चीज़ से पता चला, कुछ आइडिया? ये नहीं पता है, फरसा या कुछ ऐसा टाइप का? अब सामने साहब कोई ऐसी चीजें साहब कोई गनासा है। क्या मैं, उनकी एज कितनी थी कुसुम की? उनकी उम्र मेरे करीब 40 से 40 साल की है। अच्छा। जैसे मेरी आयु है ना। हाँ। हमारी और आसपास हम कह सकते हैं। हाँ, उनकी और हमारी आगे पीछे की थी, हम दोनों एक से रूप थे हम। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये एक लेन देन का मामला निकल के आ रहा है? हाँ, ये कारण धमकी दी जाती थी? ये साथ धमकी का बॉर्डर। आपको पता चलता है पंडित जी कैसा हो गया है? जी, मैं करीब हमको लगभग में 11:15 बजे की सूचना हमको या 12 बजे मिलती है। अच्छा। उसके आपने, आपको किसने बताया? मेरे को जी हमारी जो पंडितानी जी हैं उनने कहा है कि ऐसे बात है, पंडित जी तुम कहाँ हो? मैंने कहा ऐसे, मैं कहा वो पंडितानी हमारी बहन जी का वो हो गया है, किसी कोई मार मुर गया, चाकू छुरी पता नहीं क्या मार गया है, तो आपने सीधे GTB आ जाइएगा। तो मैं सीधा यहाँ से मंदिर से सीधा GTB कुछ चला गया बाबू जी। उनकी मौत हो चुकी है? कैसा? उनकी सब पूरी हॉस्पिटल में, हाँ, उनकी दम गुस्से ही मौत हो गई उनकी। उनने अपना दम तोड़ दिया माने गुस्से ही हॉस्पिटल के अंदर। आगे हम इसकी जांच कर रहे हैं, जैसे ही हमको और इसमें मिलेगा इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे सामने आएंगी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सर, नाम क्या है? बताई जा रही है कि जिस लेडी की अभी यहाँ पर मौत हो गई है उस लेडी का नाम कुसुम शर्मा है और उसकी उम्र लगभग 48 ईयर्स है। 48। एक और महिला बताई जा रही है जो इंजर्ड हुई है, ऐसा कुछ यहाँ पे? एक लेडी का नाम और है जो इंजर्ड हुई है, उसका नाम बीना गर्ग है, उसकी उम्र 68 ईयर्स है। वो यहाँ पर मंदिर में
इनकी जानकार थी, उनसे मिलने के लिए आई हुई थी और उसने थोड़ा बीच बचाव किया तो उसके हल्की चोट उसके भी। वजह क्या थी साहब? वजह अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमको पता चल रहा है कि एक ही व्यक्ति आया था, उसके हाथ में चाकू था और उसने उससे वार किया। सर, स्थानीय निवासियों का कहना है कुछ प्रॉपर्टी विवाद है मंदिर को लेकर। अभी देखिए हम उसको जैसे जैसे हमारे पास खबर आएगी उसके साथ देखते हैं कि अगर उसमें ये चीज़ शामिल है कि नहीं है या उससे आइसोलेटेड इंसिडेंट तो नहीं है, वो अभी जांच कर रहे हैं। सहादरे में लगातार एक घटनाएं हो रही हैं। थैंक यू। अभी कल परसों गोलीबारी